Okay, gentlemen, Jai Hind. Jai Hind, sir. Okay, today once again we are gathered here for the welcome our DJ Diamond. You can see on the screen here, Subham Thakur. He was a student of Doon Defence Academy for the NDA course in 2019 and 20 for the NDA 1-year course. Finally, he is selected for Indian Air Force Agniveer. He has completed his basic training and professional training. I want to tell you the history of the students, basically what he has achieved from Doon Defence Academy. First of all, in 2021, he has cleared the written examinations of NDA and proceed for SSB, for FSB Banaras, and he has conference out in 2021. Okay? Then after, in 2019, he has cleared the direct entry of SSR for Indian Navy. Due to some merit reasons, he could not clear the merit list, and after this, in 2023, he has cleared the Indian Navy Agniveer exam and got selected. Due to some personal reasons, he could not join, and then after, he has cleared the written examination of Indian Air Force Agniveer and got selected and joined 26 June 2023 as a Agniveer, and presently he has completed his basic training followed by the professional training. This is a great achievement and this is a proud feeling for Doon Defence Academy that today he has visited Doon Defence Academy to receive cash awards. First of all, congratulations to Subham Thakur for these achievements. तो देखा होगा कि आपने यहाँ पर जो दून डिफेंस अकेडमी में कितने स्टूडेंट्स यहाँ पर आकर के अग्निवीर का एग्जाम क्लियर किया है। बहुत सारे बच्चों ने कैश अवार्ड लिया है 10,000 का। यहाँ तक कि जो इंडियन आर्म फोर्सेस में जो ऑफिसर जाते हैं उन्होंने भी कैश अवार्ड लिया है। ये दून डिफेंस अकेडमी की परंपरा है और आज यहाँ पर शुभम ठाकुर हमारे बीच में है। तो सबसे पहले तो सभी जानना चाहेंगे हमारे स्टूडेंट्स, बिकॉज यू आर ऑल ऑन सेम प्लेटफॉर्म, बिकॉज आप लोगों के पास भी आपको भी अपने पैरों में खड़ा होना है। यू आर प्लानिंग टू ज्वाइन डिफेंस फोर्सेज, ऑफिसर्स, अग्निवीर, व्हाटएवर देयर। आपकी जो पढ़ाई चल रही है उसी लेवल में चल रही नहीं चल रही? यस। तो यहाँ जो शुभम ठाकुर ने जो हार्ड वर्क और डेडिकेशन जो अचीव किया है, नाउ शुभम ठाकुर विल शेयर द एक्सपीरियंस ऑफ दिस studied in Doon Defence Academy and followed by the experience in Agniveer. Okay, Shubham, please. Okay, so first of all, Jai Hind to all. मैं यहाँ पे 2019 में एज ए NDA बैच के लिए आया था और फिर मैंने NDA भी क्लियर किया, 2019 में क्लियर किया, 2022 में भी क्लियर किया और SSB कॉन्फ्रेंस आउट हुआ। फिर यहाँ पे मैं अग्निवीर बैच में ज्वाइन हुआ। तो मैं आप सबको उतना ज़्यादा मोटिवेट नहीं करूँगा, बट एक चीज़ बोलूँगा कि डोंट सेटल फॉर द लो। आप अपनी एक क्वालिटी को पहचानो कि आप क्या कर सकते हो, वहाँ तक आप रीच करो। आपको पता होगा कि आपकी क्या कैपेबिलिटी है, वहाँ तक उससे नीचे के लिए कभी सेटल मत होना कि हाँ मेरी ये ऑफिसर बनने की क्वालिटी है तो मैं नीचे के लिए सेटल हूँ, इसके लिए सेटल हूँ। अग्निवीर बहुत अच्छी स्कीम है, ठीक है, इसमें अभी चेंजेस होंगे, बहुत चेंजेस होंगे। अभी आपको आगे 1-2 साल में इसमें चेंजेस दिखेंगे। बहुत से जो मेरे साथ के बडीज़ हैं, मेरे सीनियर्स हैं, वो सब इस स्कीम को अच्छा भी मानते हैं, कोई बुरा भी मानते हैं, बट इन द वे आपको ये जब आप इन सर्विस में जाओगे तो आपको पता चलेगा कि ये कैसे स्कीम आपको बेटरमेंट के लिए अच्छी है आपके लिए। और जैसे ये है कि आप लोग जितना भी है यहाँ पे टीचर्स तो सभी पढ़ाते हैं, सब बेस्ट क्वालिटी के आपको टीचर्स यहाँ पे संदीप सर और सभी आपको प्रोवाइड कराते हैं। बट द प्रॉब्लम केम कि आप लोग जो है वो उसको जाके रिवाइज़ नहीं करते हैं। आप घर जाएंगे उसको रिवाइज़ नहीं करेंगे, सबसे बड़ी वही प्रॉब्लम है। आप लोग उसको घर जाके रिवाइज़ करेंगे ना, यू विल सी कि जो आपको टीचर्स ने पढ़ाया है ना वो सफिशेंट से भी ज़्यादा है। आप लोग क्या करते हो कि जो आप लोगों ने पढ़ा वो घर जाके रिवाइज़ नहीं किया और आप लोग दूसरी बुक से पढ़ने लगे और जो टीचर ने पढ़ाया वो तो भूल गए। तो जो टीचर ने पढ़ाया वो सफिशेंट है और थोड़ा बहुत जो पढ़ना है वो आगे आप लोग पढ़िए। ओके, शुभम थोड़ा बहुत बताना चाहेंगे, जैसे आपने जो प्रिपरेशन करी 2019-20 में, जो आपके NDA में भी आपने क्लियर किया एग्जाम, उसके बाद इंडियन नेवी भी SSR क्लियर किया, उसके बाद आपका ये इंडियन एयर फोर्स, तो थोड़ा सा बच्चों को एक टिप्स कि मतलब किस तरह से जैसे आपने तैयारी की यहाँ पर दून डिफेंस अकेडमी में, और इस वक्त अग्निवीर में क्या चल रहा है, मतलब
कितना आपको मतलब इससे वो लगा कि हाँ भाई दिस इज अ वेरी सेटिस्फाइड जॉब फॉर दिस, थोड़ा बच्चों को बताओ। देखो जैसे सर ने बोला कि प्रिपरेशन कैसे किया, ठीक है, प्रिपरेशन सब लोग हम लोग इक्वल प्रिपरेशन करते हैं, कोई 10 घंटा पढ़ रहा है तो आप भी 10 घंटे पढ़ रहे हो, बट द प्रोडक्टिविटी कि आप उसको कैसे पढ़ रहे हो, आपका जो मोटिवेशन होना चाहिए वो आपका खुद से होना चाहिए। आपका मोटिवेशन कोई दूसरा नहीं होना चाहिए कि हाँ आपका जो बड़ी है वो 10 घंटे पढ़ रहा है तो आप बोलोगे 11 घंटे, नहीं, आपका मोटिवेशन खुद से होना चाहिए कि हाँ यार आज मैंने 10 घंटे पढ़े तो कल मैं एक सब्जेक्ट और ऐड ऑन करूँ और उसको 10 मिनट पढ़ूँ, परसों उसको 20 मिनट करूँ और तीसरे दिन उसको 30 मिनट करूँ। ऐसे करके आपका जो है ना वो टाइम इंक्रीज होगा। आप ग्रेजुअली बोलोगे कि आज मैं सीधा 13 घंटे पढ़ूंगा, 12 घंटे पढ़ूंगा, तो इट इज़ नॉट पॉसिबल, ठीक है, ये पॉसिबल नहीं है कि आप सीधा आज से 13 घंटे शुरू कर दोगे। आप 3 दिन बाद थक जाओगे और बोलोगे भाई मेरे से नहीं हो रहा है, मैं नहीं कर पाऊंगा। और जितना है रिवीजन पे ध्यान देना, आप जैसे 5 दिन पढ़ो, एक दिन रिवीजन जरूर करना। अगर आप रिवीजन नहीं करोगे ना तो मैं 100% बता रहा हूँ कि रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है, रिवीजन नहीं करोगे कुछ नहीं है। मेरा छोटा भाई भी है, वो भी तैयारी कर रहा है इसकी, मैं भी उसको यही बोलता हूँ कि भाई तू रिवीजन कर। और जैसे सर ने बोला अग्निवीर स्कीम के बारे में, तो जैसे अभी हम लोग पोस्टेड है, मुझे 4-5 महीने हो गए पोस्टिंग में, तो ऐसे मुझे कोई दिक्कत नहीं दिखी। जैसे मैं अग्निवीर हूँ तो एसीज हैं, हम सब लोग मिल बांट के रहते हैं, कोई वैसे कुछ नहीं, सब हेल्प कर रहे हैं, जो भी है सब वहाँ पे हो रहा है। और एक्सपीरियंस ये आपको बहुत चीज़ें एयरफोर्स में सीखने को मिलेगी। एयरफोर्स हो गया, आर्मी हो गया, आपको नेवी हो गया, आपको वहाँ पे आर्टिलरी सीखने को मिलेगा, नेविगेशन सीखने को मिलेगा, आपको वहाँ पे एयरफ्लेस सिस्टम सीखने को मिलेगा। बहुत चीज़ें हैं, ऐसी चीज़ें हैं ना जो आपको सीखने को मिलेगी। और आप किसी के साथ उसको बात को शेयर करोगे ना कि लगेगा कि हाँ यार कोई इंटेलेक्चुअल है, बंदा है, वो कुछ बोल रहा है। आपको इतनी चीज़ें एयरक्राफ्ट के बारे में हम सब लोग सोचते हैं कि हाँ यार मैं एयरफोर्स में चला गया तो मेरा एयरक्राफ्ट से रिलेटेड कोई काम है, बट ऐसा नहीं है। एयरफोर्स सिर्फ एयरक्राफ्ट से नहीं चल रही है, फाइटर जेट से नहीं चल रही है। देयर आर सो मेनी ब्रांचेज इन द एयरक्राफ्ट दैट आर वर्किंग, ठीक है। तो वैसा अग्निवीर स्कीम कुछ बहुत ठीक है, आप लोग इसमें डीपली पढ़िए क्या है क्या नहीं है, आपको सैलरी मिल रहा है, सब चीज़ मिल रहा है। इसमें चेंजमेंट अभी बहुत सारी चेंजमेंट होना बाकी है, इसमें बहुत सारी चेंजमेंट आना अभी बाकी है, क्योंकि ये अभी इनिशियल फेज़ में है। आप जाओगे, बहुत से लड़के हैं वो जैसे वो छोड़ना चाहते हैं कि हाँ यार मुझे अब ये अच्छा नहीं लग रहा है, मैं कोई और प्रोफेशन करना चाहता हूँ, तो उनके लिए बहुत अच्छा मौका है कि हाँ यार उनको पैसा मिल रहा है और वो गए कि हाँ 4 साल बाद छोड़ के गए। और वहाँ पे आपको जो है अभी ग्रेजुएशन डिग्री भी मिलना शुरू हो गया है, आप ग्रेजुएशन कर सकते हो वहाँ से। ग्रेजुएशन इन आपका बीएससी हो गया, बीबीए हो गया, फिर और ऐसे ही 5-6 कोर्सेज़ हैं, बहुत से इग्नू से सर्टिफाइड कोर्सेज़ है। उसमें आपको 30% तो आपका ट्रेनिंग का जो है 50% आपका ट्रेनिंग का मार्क्स मिलेगा और बाकी आपका मार्क्स जो आप एग्ज़ाम देंगे उससे मिलेगा। ओके जेंटलमैन, बेसिकली ये शेयर्ड एक्सपीरियंस आपको वहाँ पर जो बताता हूँ मैं, अग्निवीर में बहुत ज़्यादा बेनिफिट है। पहली बात तो आप अपने पैरों में खड़े हो जाते हो, उसके बाद यू कैन लुक आफ्टर फैमिली, yes, proudly the nation everything। उसके बाद आपको इंटरनल एग्जामिनेशंस, आपको जैसे बताया कि ग्रेजुएशन कर सकता है, वहाँ पर आप आगे सीडीएस और पैड होती इंटरनल एग्जामिनेशन जो ऑफिसर्स बनने के हैं आर्मी नेवी एयरफोर्स में, वहाँ बहुत टाइम मिलता पढ़ने का, वहाँ पर ग्रेजुएशन करने का टाइम मिलता है और एक हैंडसम अमाउंट आपको मिल जाती है आपका 4 इयर्स। और अभी जैसे कि बताया कि इसकी जो सारी चीजें इंप्लीमेंट हो रही है, जो न्यू गवर्नमेंट है उसको इंप्लीमेंट कर रही है, करीब 8 साल तक कर रही है उसको, उससे बहुत सारी चीजें मिल रही है, शहीद का दर्जा है, करोड़ों का इंश्योरेंस है, ऑल कैंटीन फैसिलिटीज, मेडिकल फैसिलिटीज, यानी कि सब कुछ सेम होने वाला है जैसे पहले आइडेंटिटी में था। तो आई थिंक दिस इज द परफेक्ट थिंग। आप लोग एनडीए की तैयारी कर रहे हैं तो आपको ज्यादा दिक्कत नहीं आनी चाहिए। कई बच्चे यहाँ पर एनडीए के बच्चे जो है अग्निवीर में निकलते हैं, दे हैव बीन सर्विंग प्राउडली फॉर द नेशन इस बार। तो आप लोग भी जरूर ट्राई कीजिए, क्योंकि एयरफोर्स का भी फॉर्म भरा जा रहा है XY का, तो उसको भरिए। देखो बताता हूँ कि आपकी शाबाशी तब मानी जाएगी जब आपके हाथ में जॉब होगी, ज्वाइनिंग लेटर हाथ में होगा, ठीक है बेटा? हाँ, फर्स्ट प्रायोरिटी दूर डिफेंस अकेडमी आया अपने पैरों में खड़े होने के लिए। तो वो जोश के साथ अभी रमेश शुभम ठाकुर से बात कर रहा था, ये शेयर्ड एक्सपीरियंस सेपरेटली बहुत बढ़िया है, एकदम कमांडो टाइप ट्रेनिंग है, यू विल बी स्ट्रांग बनोगे आप जो आगे चल के बहुत कुछ कर सकते हो यहाँ पर, ठीक है बेटा? अभी ओके जेंटलमैन, जैसे कि शुभम ठाकुर ने सब शेयर का एक्सपीरियंस, आपको पता है कि यहाँ से कई स्टूडेंट्स जो कैश अवार्ड ले जाते हैं, जो कि अग्निवीर में कितने बच्चे यहाँ से सेलेक्ट हुए हैं। आज शुभम ठाकुर को भी
कैश अवार्ड मिलेगा 10,000 का। जितने बच्चे आर्म फोर्सेस में जो ऑफिसर जाते हैं, संदीप सर के द्वारा उनको 10,000 का कैश अवार्ड मिलता है। और मैं संदीप सर से रिक्वेस्ट करूँ कि आज सोहन ठाकुर को इसी प्रक्रिया में जो है 10,000 का कैश अवार्ड दीजिए। कॉन्ग्रेचुलेशन अगेन। सबसे पहले तो शुभम ठाकुर को एकेडमी की तरफ से, आप सबकी तरफ से कॉन्ग्रेचुलेशन। कैसे रही ट्रेनिंग आपकी? बढ़िया रही सर। बढ़िया। कहाँ पोस्टिंग आई? सर बरेली से। बरेली पास में ही है। यस सर। अभी कल ही एक न्यूज़ में पढ़ रहा था अग्निवीर के बारे में कि कुछ बीएसएफ में और सीआईएसएफ में कुछ 10% का रिजर्वेशन का ऐलान किया गवर्नमेंट ने, और उसमें फिजिकल भी नहीं होगा। जैसे सपोज अभी आप 4 साल के बाद अगर रिटेन नहीं होते, वैसे तो बहुत ज़्यादा चांसेस है रिटेन होने के। अगर आपका सर्विस रिकॉर्ड ठीक रहेगा, 4 साल की अच्छी परफॉर्मेंस रहेगी, तो मैन शॉर्टेज बहुत ज़्यादा है, मैन पावर की शॉर्टेज बहुत ज़्यादा है अभी फौज में। तो पूरे चांसेस है आपकी रिटेन हो जाओगे। अगर फिर भी 1% रिटेन नहीं हुए तो बाहर में जो अपॉर्चुनिटीज़ है, जो आज ही मैंने न्यूज़पेपर में पढ़ा है कि बीएसएफ में, सीआईएसएफ में और दूसरे पैरामिलिट्री फोर्सेस में 10% का रिजर्वेशन आरक्षित आज ही डिक्लेयर हुआ है। और उसमें जब आपका इनटेक होगा तो फिजिकल टेस्ट भी नहीं होगा। एनीवे, मैं हमेशा कहता हूँ पहले तो किसी भी तरह कोशिश करो कि एक बार फौज में चले जाओ। एनडीए फर्स्ट प्रायोरिटी है, नो डाउट अबाउट इट। उसके थ्रू आप ट्राई कर रहे हो। इन केस नहीं होता है तो अग्निवीर के थ्रू भी आप जा सकते हो, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स में। और आई थिंक एयरफोर्स अग्निवीर का भी इनटेक ओपन भी है, उसका लिंक ऑलरेडी हमने हमारे चैनल पे डाला हुआ है। जिसने अप्लाई नहीं किया तो मेरी एडवाइस है आपको, ट्राई सब जगह करो। कोई भी ऐसी पोस्ट ऐसी कोई खराब नहीं है। एनडीए तो है ही, बट साथ साथ एट द सेम टाइम यू मस्ट ट्राई फॉर ईच एंड एवरी इनटेक। सेलेक्ट हो, उसके बाद ज्वाइन करो ना करो बाद की चॉइस है, बट एक बार ट्राई करके सेलेक्ट तो हो, तो आपको में एक कॉन्फिडेंस अपने आप में आएगा, राइट। बाकी अगर ज्वाइन सपोज नहीं एनडीए में जा पाते तो आपके पास एक ऑप्शन है। उसके बाद डिफेंस में जाके, चाहे वो आप अग्निवीर के थ्रू आर्मी, नेवी, एयरफोर्स में जाओ, यू कैन बिकम कमीशन ऑफिसर आल्सो। देयर विल बी सो मेनी एंट्रीज थ्रू डिफेंस इटसेल्फ ओनली, जिसके थ्रू आप ऑफिसर बन सकते हो। और नहीं तो कुछ ऐसा अमाउंट आपको मिलेगा जिससे यू कैन ऑलवेज स्टार्ट योर सेकेंड लाइफ और सेकेंड इनिंग। बट एज फॉर माई नॉलेज, क्योंकि मेरे बहुत सारे बैचमेट अभी भी नेवी में है और अच्छी जगह पे मेरा मतलब बातचीत होती रहती है लेवल पे, तो ये अग्निवीर स्कीम भी धीरे धीरे चेंज होगी। शुरू में जो था कि 25% रखेंगे, अब 50% का चल रहा है और इसको आगे बढ़ाएंगे। और हो सकता है ये रिवर्स भी हो जाए, नोबडी नोज। पॉलिटिकल सिनेरियो पे आप बहुत सारी चीज़ें देख ही रहे होंगे, वो सब चीज़ें गवर्नमेंट की नॉलेज में भी हैं। फीडबैक जो अभी टॉप लेवल पे जो आ रही है, जो अभी रिटायर हो गए जनरल साहब, एडमिरल साहब बोल रहे हैं, या जो इन्फॉर्मेशन आ रही है, हो सकता है रिवर्स भी हो जाए। तो इसलिए ट्राई करते रहो, ठीक है। ट्राई करने में कोई बुराई नहीं है। तो वंस अगेन एक बार फिर से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। अभी तो आपका ये करियर की स्टार्टिंग है, कंटिन्यू ऐसे मेहनत करते रहो, आगे बढ़ते रहो। तुम थे कहाँ से वैसे? हिमाचल प्रदेश। हिमाचल से थे, और अभी जस्ट आपका करियर स्टार्ट हुआ है। अभी तो पूरा आसमान पड़ा है छूने के लिए। आने वाले 26 जुलाई को आप सबको मालूम है कारगिल डे है, मालूम है ना? और इस साल हम 25 साल पूरे कर रहे हैं। सिल्वर जुबली है कारगिल दिवस की, विजय दिवस की हमारी। तो मैं चाहता हूं कि बड़ी संख्या में यहाँ के जो स्टूडेंट्स हैं, स्टाफ है, फैकल्टीज हैं, एक छोटा छोटा वीडियो बना के जो हमारे शहीद हैं, जो हमारे रियल हीरोज हैं, उनके सम्मान में जो भी आपकी फीलिंग है, आपको आईटी हमारा जो सेल है वो हेल्प करेगा। 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट का आपका संदेश रिकॉर्ड करो, उमेश सर आपको बता देंगे, और फिर इसको हम आर्मी के पोर्टल पे भेजेंगे, इंडियन आर्मी को भेजेंगे, और फिर आपका वो जो वीडियो, आपका जो संदेश है, वो इंडियन आर्मी के पोर्टल पे डाल दिया जाएगा। ये कोशिश करेंगे, तो अपना ये ट्राई करो।
और साथ साथ अपनी तैयारी कंटिन्यू रखते रहो। 1 सितंबर को आपका एग्जाम है, मेहनत करते रहो और इसी तरह से सक्सेस आपको मिल सकती है अगर आप सच्चे दिल से, सच्ची लगन से मेहनत करते रहो। राइट? थैंक यू वेरी मच। काइंडली सब्सक्राइब D-Day YouTube channel and don't forget to press bell icon.